बिहार प्रदेश का जिला सीतामढ़ी लगता है। सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत आने वाला एक थाना है बेला। यहाँ पर राहुल कुमार नाम का एक लड़का थाने में जाता है और जाने के बाद कहता है कि साहब उसकी लिव इन पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम अपना देवी है, वो एकदम घर से लापता हो गई है, गायब हो गई है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो मिल नहीं रही है। पुलिस वालों ने पूरी बात सुनी और पूरी बात सुनने के बाद शुरू से लेकर आखिर तक उसकी कहानी सुनी और सुनने के बाद कहा कि भाई तुम्हारा मामला तो हमारे थाना छात्र का है ही नहीं, इसलिए तुम्हें अपने गांव के पास जो थाना लगता है तुम्हें वहीं जाना चाहिए और वहीं जाने के बाद थाने में पूरी कहानी बतानी चाहिए। जैसे पुलिस वाले उस लड़के को ये बात समझाते हैं तो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है, सोचने में पड़ जाता है कि आखिरकार पुलिस ने उसे शायद टरका दिया है। लेकिन पुलिस वाले उसे फिर समझाते हैं, समझाने के बाद कहते हैं कि मामला जब हमारे यहाँ का है ही नहीं तो तुम्हें जाकर अपने थाने में बात करनी चाहिए। उस लड़के का जो गांव था वो लगभग यहाँ से 911 किलोमीटर दूर होता है। आखिरकार एक दो दिन लग जाते हैं और वो 11 फरवरी 2026 को सीधा थाने पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का दादो थाना लगता है, वहां जाता है। वो वहां जाने के बाद पूरी कहानी बताने लगता है कि साहब मेरी एक महिला मित्र है, इनकी गर्लफ्रेंड है और वो मेरी लिव इन पार्टनर है, वो अचानक से 6 फरवरी 2026 को लापता हो गई है, गायब हो गई है। जैसे पुलिस वालों ने उस लड़के को देखा, देखने के बाद कहा कि तुम्हारी तो कुछ शक्ल, तुम्हारा जो चेहरा है कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि तुम वो तो नहीं हो जो तुम अपनी सास को लेकर भाग गए थे। जैसा ये सुना जाता है, देखा जाता है, लड़का कहता है कि जी हाँ, मैं वही राहुल कुमार हूं जो अपनी सास यानी कि अपना देवी के साथ प्रेम हो गया था, उसके बाद उसे लेकर भाग गया था। जब उसे पूछा जाता है कि तुम्हारी जो ये सास थी आखिरकार किसके साथ भागी होगी या किसके साथ गई होगी, कहाँ गायब हुई होगी, तो वो कहता है कि साहब मुझे पूरा पूरा भरोसा है वो अपने बहन के पति यानी कि बहनोई के साथ भाग गई है। जैसे ही उस लड़के ने ये बात कही, ये बात फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी तेजी के साथ वायरल होने लगती है कि लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अब से 10 महीने पहले जो महिला अपने दामाद के साथ भाग गई वो 10 महीने के बाद अपने बहनों के साथ कैसे भाग सकती है। क्या है ये पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का थाना मंडराक लगता है और मंडराक थाना क्षेत्र का एक गांव है मनोहर कायस्थ। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू उर्फ जितेंद्र होता है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। उसकी पत्नी का नाम अपना देवी, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है। उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास और 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटे छोटे होते हैं। वो बेटी के लिए एक दामाद की तलाश में थे और आखिरकार उनके दामाद की तलाश तब खत्म होती है जब उनके ही जिले यानी कि अलीगढ़ का ही थाना दादों लगता है। यहाँ का गांव लगता है नंगला मछरिया। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राहुल कुमार होता है, 21 वर्ष जिसकी उम्र होती है। अक्टूबर 2024 में उनकी तलाश तब पूरी हो जाती है जब उन्हें राहुल मिल जाता है। आखिरकार राहुल के घर आना जाना शुरू होता है और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। ये तारीख आती है 1 मार्च 2025 की तारीख। आखिरकार जो लड़की वाले होते हैं उन्हें ये पता चलता है कि जो होने वाला दामाद, इसका नाम राहुल है, वो बीमार है कई दिनों से और वो आराम से चारपाई पर पड़ा हुआ है। तभी वो जो महिला होती है अपना देवी, वो अपने पति यानी कि जितेंद्र उर्फ जीतू से कहती है, जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के आसपास के गांव में, शहरों में वो फेरी लगाकर कपड़े बेचा करता था। वो अपने पति से बोलती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो जाकर क्या मैं अपने दामाद जी को देखकर आ जाऊं। जैसे ही उसके पति ने ये बात सुनी, उसने कहा कि नहीं नहीं, इस बीच में तो तुम्हें जाना ही चाहिए क्योंकि अभी हमारा उनसे रिश्ता लगा है और अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन ख्याल रखेगा। आखिरकार अपना देवी 1 मार्च 2025 को वहां पहुंच जाती है और जाने के बाद उसने तय कर लिया था कि वो सुबह को जाएगी और शाम को वापस लौट कर आ जाएगी। लेकिन जैसे लौट कर वापस आने वाली बात थी तभी दामाद कहने लगता है कि सासू माँ, अगर आपको एतराज ना हो तो आज रात यहीं रुक जाओ। दोनों बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के कब करीब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है और दोनों एक ही बिस्तर में, ऐसा बताया जाता है कि सो जाते हैं। ये उनकी पहली मुलाकात थी जो बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं और ये फिर तारीख 2, 3, 4, 5 लगभग 5 दिनों तक वो महिला अपने दामाद के घर पे ही रुकती है। घर वालों को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगती, अंदाजा नहीं हो पाता है कि आखिरकार ये दोनों इतना एक दूसरे के साथ क्यों हैं, क्योंकि कोई भी इस रिश्ते को लेकर ऐतराज नहीं कर सकता। दामाद और सास का जो रिश्ता होता है वो माँ और बेटी की तरह होता है। किसी ने इस पर कोई शक नहीं किया। 5 दिन तक वो महिला रुकती है, ना ही पति शक करता है ना ही उसकी बेटी कोई शक करती है। आराम से वो आ जाते हैं और आने के बाद 1 महीना यूं ही गुजर जाता है। 2 अप्रैल 2025 की तारीख आती है और 2 अप्रैल 2025 को आखिरकार ये तय किया जाता है, यानी कि रोका किया जाता है और ये इसी रोके के अंतर्गत ये तय होता है कि कब बारात आनी है। और ये बारात की तारीख आती है 16 अप्रैल 2025 और ये तय होता है कि गांव में ही बारात आएगी, गांव में ही पूरी की पूरी तैयारी होगी, यहीं पर टेंट लगेगा। अब जब लड़के वालों को ये खबर लग जाती है तो लड़के वाले अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। उधर वो कार्ड छपवा रहे थे जो उन्हें देना था, लेना था, या जो भी औपचारिकताएं होती हैं किसी शादी समारोह की, वो सारी शादी समारोह की औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे। इधर लड़की वाले जो होते हैं वो भी अपनी शादी को लेकर, अपनी बेटी की शादी को लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी करने में लगे हुए थे। शादी का कार्ड बंटवाना हो या टेंट लगवाना हो या फिर शादी में क्या क्या खाना बनेगा, किस हलवाई से खाना बनेगा, क्या क्या उसमें गिफ्ट में देना है, इस तरह की जो पूरी तैयारी थी, लड़की वाले अपनी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जब जब जीतू अपनी पत्नी अपना देवी से बात करने की कोशिश करता था तो उसका फोन हमेशा ही इंगेज होता था, यानी कि फोन बिजी आया करता था।
बताने वाले बताते हैं कि 24 घंटे में करीब करीब 14 से 15 घंटे वो अपने दामाद से बातें किया करती थी, और अभी तक किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बन चुके हैं, दोनों बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और दोनों की बातचीत फोन पर बहुत ज्यादा होती है। इसी बात को देखते जब आगे थोड़ा वक्त बढ़ रहा था, जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, तारीख आती है 6 अप्रैल 2025, ये शाम के लगभग 3-4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जीतू भी अपने काम से वापस गांव में ही आ जाता है, वो शादी की पूरी तैयारी में जुटा हुआ था। इसी बीच में अपना देवी कहती है कि तुम्हें एक काम करना चाहिए, मेरी बहन के घर जाओ और वहां जाकर कार्ड दे के आओ, और साथ ही जो बचे हुए कार्ड हैं उन कार्डों को भी देकर आ जाओ, बांट कर आ जाओ। जैसे ही अपना देवी अपने पति से ये बात कहती है तो पति कार्ड बांटने के लिए चला जाता है, और यहां से वो बेटी से बोलती है, अपना देवी अपनी बेटी, जिसका नाम शिवानी होता है, कि बेटा मैं खरीदारी करने के लिए बाजार जा रही हूँ, थोड़ा मुझे टाइम लग सकता है, तुम परेशान मत होना। रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था, लेकिन इस बीच में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, नहीं वो घर पे लौट कर आई है। तभी पति आता है, पति पूछता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तो ये जो शिवानी जिससे राहुल की शादी होने वाली थी, वो कहती है कि मुझे तो ये बाजार कह के गई थी, लेकिन अभी तक वापस लौट कर नहीं आई है। जैसे ही फोन मिलाते हैं तो फोन मिलता जरूर था, लेकिन फोन पर घंटी जा रही है और वो रिसीव नहीं हो रहा था। पति थोड़ा परेशान हो जाता है और देखते देखते रात के जब 10:30 बज जाते हैं, इसी बीच में आखिरकार फोन उठ जाता है, और जैसे फोन उठता है तो फोन उठाने वाला कोई और नहीं होता बल्कि दामाद राहुल कुमारी होता है। जैसे पूछा जाता है कि तुम्हारी सास कहाँ पर है, वो कहता है कि सास तो मेरे साथ है, लेकिन तुमने जो इसे इतना टॉर्चर किया है, इतना परेशान किया है, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये बात सुनने के बाद जो ससुर होता है उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वो कह रहा था तुम किस तरह की बात कर रहे हो दामाद जी? वो कहता है कि जो सासू माँ को तुमने परेशान किया है, अब तुम परेशान करने के लायक नहीं रहोगे, यानी कि मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूं। जैसे ये बात आती है, आखिरकार जीतू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब उससे बातचीत करे तो कैसे करे, देखते देखते उसका नंबर भी बंद हो जाता है, और जैसे इसका नंबर बंद होता है तो वो ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं। तभी थाने जाता है, और थाने जाने के बाद कहता है कि साहब, जो मेरा होने वाला दामाद है वो मेरी पत्नी को लेकर, यानी कि अपना देवी को लेकर फरार हो गया है, भाग गया है, और पुलिस ने एक तहरीर ली और तहरीर के आधार पर इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार अपना देवी और राहुल कुमार हैं कहां पर। देखते ही देखते ये खबर उन दोनों सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। घर घर में इस बात की चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि एक होने वाले दामाद के साथ सास आखिरकार कैसे भाग सकती है। जहां देखो वहां हर जगह यही चर्चा हो रही थी। डे बाय डे ये बात सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। तो इसी बीच में लगभग 15 अप्रैल 2025 को जो ये सास और होने वाला जो दामाद था राहुल कुमार, आखिरकार अपना जो नंबर ऑन करता है। नंबर ऑन करने के बाद ये पता चलता है कि सोशल मीडिया पर खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, तैर रही है। तभी वो फैसला करते हैं कि हम इस तरह से छुप नहीं सकते, इस तरह से भाग नहीं सकते, क्योंकि उसके होने वाले ससुर ने जो आरोप लगाया था वो लगभग 3.5 लाख रुपए की नकदी लेकर भागने का आरोप लगाया था। करीब करीब 5 या 6 लाख रुपए के आसपास के जो जेवरात थे, उन जेवरात को भी लेकर भागने का आरोप लगाया। दोनों ही सीधा दादो थाने पहुंचते हैं, और दादो थाने पहुंचने के बाद वो पुलिस के सामने पेश होते हैं और कहते हैं कि ना तो हम कोई पैसे लेके यहाँ से भागे हैं, और ना ही हम यहाँ से कोई जेवरात लेके भागे हैं। हम पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम हैं। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, साथ ही जिंदगी जीना चाहते हैं। पुलिस भी इस मामले में इसलिए कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उनकी दोनों की उम्र 18 साल से ज्यादा थी, और वो अपने अच्छे और बुरे का फैसला ले सकते थे। लेकिन बेटी बेइंतहा इसलिए परेशान थी कि आखिरकार उसकी सगी माँ ऐसा उसके साथ कैसे कर सकती है। बेटी अपनी माँ से बस बार बार यही बात पूछना चाहती थी कि माँ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। उधर पति इस बात को लेकर हैरान था कि आखिरकार एक सगी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है कि उसके होने वाले पति के साथ वो भाग कैसे सकती है। लेकिन कानून से कोई दूर नहीं जा सकता, कानून का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कानून के को कोई जब उस दोनों की उम्र ठीक ठाक हो चुकी है तो वो अपने अच्छे और बुरे का फैसला ले सकते हैं। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो इस महिला ने अपने ही दामाद के साथ रहने की जिद पकड़ ली थी, और आखिरकार पुलिस को उन दोनों को छोड़ना पड़ा, और फिर यहां से वो निकल जाते हैं। जैसे वो यहां से निकल जाते हैं उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ने लगता है, लेकिन शिवानी के लिए फिर कोई रिश्ता नहीं आता आसानी से। हालांकि जितेंद्र उर्फ जीतू जो होता है उसको एक महिला मिल जाती है। बताया ये जाता है कि वो उस महिला से शादी कर लेता है। बच्चे जो छोटे थे वो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, यानी कि 10 महीने के आसपास हुए हैं। शिवानी की शादी नहीं होती है, लेकिन उसके जो पिता हैं वो जरूर दूसरी शादी कर लेते हैं। उधर सास और दामाद ये कहाँ हैं कहाँ नहीं है, इस बात की भी कोई किसी को भनक नहीं थी, क्योंकि जो राहुल होता है, राहुल के परिवार वाले ने इस राहुल से पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर लिया था। हर जगह जहां देखो वहां राहुल की और उसकी सास, होने वाली सास थी जिसका नाम अपना देवी होता है, उसी की चर्चाएं हो रही थी। परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ लिया था। आखिरकार इनके बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ से कहीं दूर गुजरात की तरफ निकल गए, लेकिन ये गुजरात की तरफ नहीं थे, बल्कि बिहार प्रदेश के जिला सीतामढ़ी का थाना बेला लगता है, और बेला थाना क्षेत्र का गांव लगता है उसरेना। ये उस इलाके में रह रहे थे और ठीक ठाक रह रहे थे। लेकिन इसी बीच में 6 फरवरी 2026 को अपना देवी अचानक से गायब हो जाती है, और जैसे अपना देवी गायब होती है तो उसके बाद फिर दामाद उसे ढूंढने लगता है। उसने फिर अपनी तरफ से कोशिश की पता करने की, तो ये पता चलता है कि अपना देवी अपने ही बहनोई के साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है। फिर वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है राहुल, और वहां जाने के बाद अपनी जो सास थी, क्या होने वाली सास, उसके बारे में पूरी कहानी बताता है कि साहब लगभग 10 महीने पहले हम लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, हम लोग दोनों भाग गए थे। उसके बाद वो अपने बहनों के साथ भाग गई थी। पुलिस वालों ने ये बात सुनी। पुलिस वालों ने कहा कि ये मामला हमारे यहाँ का नहीं है, बल्कि आपको अपने गांव के पास जो थाना लगता है वहां जाना चाहिए।
आखिरकार वो लड़का 11 फरवरी 2026 को अपने गांव के पास थाने, जो कि दादों लगता है, वहां जाता है और वहां जाने के बाद पूरी कहानी बताता है कि साहब देखो, घर में रखे हुए जेवरात थे और घर में रखे हुए लगभग 2 लाख रुपए की नकदी थी। वो महिला अपनी बहनों के साथ फरार हो गई है, भाग गई है और मेरी जो नकदी है, मेरी जो जेवरात हैं, वो मुझे वापस दिलवा दीजिए। वो जहां रहना चाहे वहां रह सकती है। अब उसकी जो काली कलई है वो पूरी तरह से खुल गई है। पिछली बार उसने इस तरह से अपने पति को धोखा दिया, इस बार उसने मुझे धोखा दे दिया है। जिस तरह की बात आती है, ये मामला फिर से सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगता है और जैसे ही मामला वायरल होता है, अगली तारीख यानी कि 12 फरवरी 2026 को अपना देवी सीधा थाने पहुंच जाती है और वहां जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, बिलखना शुरू कर देती है। इसी बीच मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और जब मीडिया वाले पहुंचते हैं तो मीडिया के सामने वो बयान देने लगती है कि जो उसका राहुल कुमार, जो उसका होने वाला दामाद था, वो उसके साथ भागी जरूर थी, लेकिन लगभग 1 महीने के आसपास तक तो वो ठीक रहती है, लेकिन 1 महीने के बाद उसने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद ही उसकी असलियत को वो पहचानने लगी थी और इसी बीच में उसने अपने घर में उसको कैदियों की तरह रखा, दरवाजा बंद करके रखता था। वहां से वो बाहर जाने की उसे बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती थी। जब जब वो विरोध करती थी तब वो उसे मारता था, पीटता था, उसके साथ जाती क्या करता था। उसी की बातचीत से पता चलता है कि उसने अपनी ताई के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे। उसने कई महिलाओं के साथ इस तरह से गंदी हरकतें की थी। उसका काम है महिलाओं को अपने प्रेम के जाल में फंसाना और महिलाओं को वो बेचने का काम करता है। इस तरह के सास ने आने के बाद थाने में कई तरह के जब आरोप लगाए तो बड़ी हैरानी हो रही थी, आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार इसमें कौन झूठा है, कौन सच्चा है। इस बात का तो खैर पुलिस पता ही नहीं निकाल पाई, क्योंकि पुलिस ने साफ साफ बोल दिया कि यह मामला हमारे यहाँ का नहीं है, बल्कि यह मामला तुम्हारे बिहार का है। आखिरकार बिहार वालों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में भेज दिया। उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि मामला बिहार का है। फिलहाल ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है, लेकिन इसमें कौन झूठा है, कौन सच्चा है, क्या इस बात का कभी पता चल भी पाएगा या नहीं पता चल पाएगा। लेकिन सास और दामाद की जो कहानी, प्रेम कहानी है, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, वायरल हो गई है। जब पिता से यानी कि शिवानी के पिता और अपना देवी के पति से इस मामले में मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो उसने साफ साफ बातचीत करने से इनकार कर दिया। वो कहता है कि मैं इस झमेले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता और इस वाली पूरी कहानी में अगर कोई सबसे ज्यादा पिसा है, सबसे ज्यादा कोई दिक्कत परेशानियों से गुजरा है तो वो बेटी गुजरी है जिसका नाम शिवानी होता है, क्योंकि उसकी शादी अभी तक हुई नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सास और दामाद की प्रेम कहानी बहुत ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। वाकई लोगों का जो अंदाजा था वो बिल्कुल सही निकला, सच निकला, क्योंकि इन दोनों की प्रेम कहानी महज 10 महीने ही टिक पाई। सास की उम्र थोड़ी ज्यादा भी है, दामाद की उम्र कम है उसके मुकाबले, और उन दोनों में काफी अंतर भी है। और उसके बावजूद भी आखिरकार जो सास है उसको अपनी ही बहनों से कैसे लगाव हो जाता है इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन सास साफ इनकार कर रही है कि उसका अपने बहनों से कोई भी लगाव नहीं है। वो अपनी शर्तों के हिसाब से जीना चाहती है, लेकिन वो उस राहुल के साथ रहना नहीं चाहती। जाते जाते उन्नाव के रहने वाले हैं धर्मेंद्र यादव, आज इनका जन्मदिन है। धर्मेंद्र यादव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मेवात के रहने वाले हैं फरीद खान, उनका बेटा है दानिश खान, आज दानिश खान का भी जन्मदिन है। दानिश खान को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चेतन वैद हैं, कपिल सद्दाम अंसारी भिवाड़ी से, मोहम्मद हबीब बनारसी से, हंसिका राजपूत मथुरा से, सुनीता राठौर, विजेंद्र चौहान प्रधान गाजियाबाद से, अलीम खान, संजू कुमार गुप्ता बिहार से, दुर्गेश चौहान उत्तर प्रदेश, अंजुम अली, ज्ञानी सिंह, निरंजन सिंह मुरैना से, जितेंद्र कुमार फरकना से, इफ्तार प्रधान, मोहम्मद इकराम, अनुपम मिश्रा, नितिका, प्रदीप कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।